Good morning, children. Suparna ma'am is back with your SST class. Children, today I will be teaching you a topic based on an interesting activity. So, today I will be showing you an activity on the chapter The Uses of Water. आप सभी जानते हैं how important water is in our daily lives. No living beings can survive without water. So, you know the other, if I have to give you the importance of water, the other name for water is also called life. No life can survive or exist without water. Water is very vital, very essential and very important in the life of every living beings, be it human beings, be it animals, be it plants, be it birds. Water is very essential for each and every living creature on this planet, on earth. Okay, so water is extremely essential for our lives. I will demonstrate you the importance of water with some practical examples. First of all, you all know the main and most important use of water is what? The purpose of drinking water. So water primarily is consumed for drinking. We cannot survive or stay for very long without water. So we all drink water. It is very important for us to maintain the proper water balance in our body. Be it that sometimes you eat less food, but it is very important to have the right proportion of water in your body. Otherwise your body might get dehydrated without the shortage of water. So children, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, हम सबको सही मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, बॉडी के मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली कंटिन्यू करने के लिए वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट या अनिवार्य होता है. सो आप सब स्कूल आते हैं, आप सब वाटर बॉटल्स तो कैरी करते हैं ना, और हम लोग हमेशा बोलते हैं कीप ड्रिंकिंग वाटर. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल ड्रिंक वाटर. सो घर पे भी आप प्योर वाटर ही एंड आप लोग क्लीन वाटर ही ड्रिंक करते हैं. सो आप लोग बहुत बार बाहर जाके भी देखते हैं कि पैकेट वाटर भी मिलता है, पैक्ड वाटर जिसको बोलता है, इन अ बॉटल, इन अ सील्ड बॉटल. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल वाटर. तो दैट वाटर इज ऑल्सो क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. एंड एट होम वी ऑल्सो क्लीन आवर वाटर. वी हैव वाटर फ्रॉम द फिल्टर और वी हैव प्यूरिफाइड वाटर. हम लोग ड्रिंक करते हैं ना, मम्मी लोग हमेशा ये देखती है कि हम लोग क्लीन या सेफ वाटर ही ड्रिंक कर रहे हैं. तो हमारे हेल्दी रहने के लिए, हमारे सेफ रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग क्लीन वाटर, साफ पानी ही हम लोग पिए. तो देखो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास रखा है पानी का. एक है इम्प्योर वाटर, दिस हैज़ लॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज और डर्ट. दिस ग्लास हैज़ लॉट्स ऑफ डर्ट, दिस इज़ नॉट एट ऑल क्लीन. और ये देखो क्लीन वाटर है. तो अब आप बताइए मुझे, तुम लोग क्या सब ये पानी पियोगे बच्चे? क्या आप ये पानी पियोगे? नो, वी विल नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज दिस वाटर इज डर्टी. इट इज़ फिल्ड विथ इम्प्योरिटीज एंड डर्ट, एंड इफ़ वी ड्रिंक दिस वाटर वी माइट फॉल सिक. सो ये पानी हम लोग बिल्कुल भी नहीं पिएंगे. हमें हमेशा ये ध्यान रखना है दैट इट इज़ अ मस्ट दैट वी ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ड्रिंक clean water and not dirty water. So this water is bad for our health. We cannot drink dirty or impure water. And which water should we drink, children? We should always drink clean water. साफ पानी ही पीना चाहिए. Okay children, so the use of water for drinking purpose I have explained. Now let's come to other uses of water. From the morning, आप जानते हैं जब आप सो के उठते हैं तो क्या क्या करते हैं पानी से? सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, टू ब्रश आवर टीथ, टू वॉश आवर फेस. किससे करते हैं हम लोग? विदाउट वाटर तो नहीं हो सकता है ना. अगर टैप खोलेंगे तो पानी नहीं रहेगा तो कैसे ब्रश करेंगे, कैसे फेस वॉश करेंगे? कुछ भी होगा नहीं. सो विदाउट वाटर वी कैनॉट फील रिफ्रेश्ड. हम लोग एनर्जाइज भी फील नहीं करेंगे अगर मॉर्निंग को ब्रश नहीं करेंगे. सो वी यूज़ वाटर फॉर ब्रशिंग. बट हाँ, एक चीज़ आप सभी को ध्यान रखना है, जब ब्रश करेंगे तो पानी खुला नहीं छोड़ेंगे. वी विल नॉट वेस्ट वाटर चिल्ड्रन. ऑलवेज फोकस ऑन सेविंग वाटर. वी कैनॉट वेस्ट वाटर बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रेशियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. सो हम लोग ब्रश के लिए पानी यूज़ करते. वी ऑलवेज ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग. वी वॉश आवर फेस. और क्या करते हैं? टू कीप आवर बॉडी क्लीन. हमारे बॉडी को क्लीन रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वी यूज़ वाटर टू टेक अ बाथ. तो हम लोग बाथरूम में ही नहाते हैं चिल्ड्रन. बट मैं अभी आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे एक बकेट में वाटर रखी हूँ कि वी ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर टेकिंग बाथ एंड क्लीनिंग आवर बॉडी. ओके,
मैं तो बाथरूम में नहीं ये वीडियो दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको ये दिखा रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, बकेट में भी वाटर फिल करते हैं हम लोग, बहुत कोई पानी भरते हैं तो बकेट में स्टोर करते हैं, टब्स में स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर भी करके रखते हैं, बिकॉज वी नो हाउ वाइटल वाटर इज, हाउ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल वाटर इज इन ऑल ऑफ आवर लाइव्स. So we use water for bathing, and also we use water for plants. Water is not only important for living things but also for plants. Plants का main primarily need होता है water. No plants can survive without the sufficient amount of water. Plants का food ही होता है water. Without water, plants will not grow. इसीलिए एज गुड सिटीजन इट इज़ आवर ड्यूटी, हम सब तो इस देश के नागरिक हैं, इस एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग को भी तो हमको ब्यूटीफुल रखना है, बिकॉज प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है, एंड विदाउट ऑक्सीजन वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. सो क्लीन एयर, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हमें प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा अधिक ग्रो करवाना है. और प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा? जब हमें मम्मी टेस्टी फूड देता है, चॉइस का फूड मम्मी देती है, तो हम हैप्पी रहते हैं ना. प्लांट्स भी हमें अपना फीलिंग्स दिखाते हैं. आप देखना, अगर आप प्लांट्स को केयर करोगे, प्रॉपरली आप वाटर दोगे ना बच्चे, तो प्लांट्स भी हैप्पी करके ग्रो करके ब्यूटीफुली ग्रो करता है. और आप देखना फ्लावर्स भी कितना ब्राइट रहता है. तो प्लांट्स का मेन फूड होता है वाटर. सो आपको प्लांट्स को रेगुलरली वाटर करना है. अगर आपके घर में प्लांट्स है, ज़्यादातर हम लोग तो अभी प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो एवरी डे आप थोड़ा सा टाइम निकाल के यू शुड वाटर द प्लांट्स रेगुलरली. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके आसपास में नेबरहुड में भी ट्रीज़ है ना, तो आप उसमें भी वाटर कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी गुड थिंग चिल्ड्रन. सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, सो वी शुड कीप वाटरिंग द प्लांट्स. और चिल्ड्रन, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोग देखते हैं ना, मम्मी एवरीडे खाना बनाती है. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कुकिंग. मम्मी तो वाटर से ही खाना बनाती है. हर ज़्यादातर खाना, अधिक खाना में ही वाटर यूज़ होता है. चाहे मम्मी रोटी बनाती है तो आप देखते हैं ना, जब मम्मी उसको फ्लावर को नीट करती है, मीन्स आटा सानती है, उसमें भी पानी लगता है. राइस मम्मी उबालती है, उसमें भी वाटर लगता है. मम्मी कुछ कड़ी बनाती है, दाल बनाती है, हर चीज़ में वाटर इम्पॉर्टेंट है. और जब हम लोग वेजिटेबल्स को हमेशा क्या करते हैं, कट करके वॉश करते हैं ना वेजिटेबल्स, उसमें भी वाटर लगता है. तो आप लाइफ के हर स्टेज में, हर स्टेप में देखेंगे वाटर कितना इम्पॉर्टेंट होता है. सो कुकिंग में भी वाटर यूज़ होता है. इफ व्हेन वी टेक बाथ वी नीड वाटर. और क्या होता है, जब हम लोग कपड़े, क्लोथ्स चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं, डर्टी क्लोथ्स को वॉश करना पड़ता है ना. जैसे खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं वाटर से, हैंड वॉश से. तो उसी तरह जो क्लोथ्स होता है, डर्टी क्लोथ्स, उसको भी हम लोग वाटर में सोप मिक्स करके उसको ऐसे थोड़ा बना लेते हैं, ऐसे सोपी वाटर, एंड सोप वाटर में वी वॉश द क्लोथ्स. मम्मी अच्छा से वॉश करके रिंस आउट करती है ना, सब डर्ट निकल जाता है. देखो तो वॉश करने के बाद ये कितना ब्राइट है, ये क्लॉथ कितना ब्राइट और क्लीन हो गया है, साफ़ हो गया है ना बिल्कुल. सो वाटर से हम लोग वॉश भी करते हैं, नॉट ओनली आवर सेल्फ बट ऑल्सो क्लोथ्स. सो क्लोथ्स भी हम लोग वाटर से वॉश करते हैं. और क्या करते हैं, वाटर और क्लॉथ से हम लोग, जब घर में कोई अच्छा ओकेजन आता है, दिवाली से पहले क्या होता है, पूरा घर क्लीनिंग करते हैं ना मम्मी पापा. तो क्या करते हैं हम लोग क्लीनिंग, डस्टिंग भी करते हैं वाटर से. फिर एवरीडे फ्लोर भी मम्मी मॉपिंग करती है ना मम्मी, फ्लोर क्लीनिंग एवरीडे. किससे करती है, सिर्फ सोप से करती है? नो, वाटर से भी करती है. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो चिल्ड्रन, आज मैंने आपको यही इम्पॉर्टेंट समझाने के लिए आज ये सेटअप किया था कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. बिना वाटर का हम लोग कोई सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल एलिमेंट टू अस. इट इज़ लाइक अ गॉड्स गिफ्ट. विदाउट वाटर वी कैनॉट लिव और वी कैनॉट सर्वाइव हैप्पीली. सो आप सबको वाटर का इम्पोर्टेंस समझना है. एंड माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, प्लीज़ सेव वाटर. ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सेव कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ कीजिए. प्लीज़ वाटर को वेस्ट मत करना. वी शुड नॉट वेस्ट वाटर एंड वी शुड ऑल save water. Okay children, I hope you all have understood the importance of water. Children, can you all recognize what is this? Yes, good answer. This is our school, St. Xavier's Public School. You all know how precious our school is to us. Our school is our most favorite place, no? This is our second home, no? So see, I am standing outside our school gate, okay? And
you must be thinking, why is ma'am standing outside the school's gate today? Why is ma'am standing outward in open nature? I have come here to give you a very important message. You all want to know what is it? Yes. Today I will be teaching you on water. I have already explained you the uses of water and importance of water, how important water is in all of our lives. Now I want to show you that how we pollute water. Look at this place. What is this? This is a water body. Actually this was a pond, okay? But see, with time and with the continuous misuse of this place, what has happened? Some water plants have grown here, which is indeed a good thing. We find water plants on water bodies. But see, what are all these? See, the vegetable peels, the, garbage things, all plastic things, plastic bottles, and chocolate wrappers, and the things which are no more of any use, they have been dumped into this water body. So this is an example of polluted water. This is a live example of water pollution. See how this water body has been polluted and ill-treated, how this place has been misused. Actually, if it was a clean place, then we would have found small fish or other aquatic life in the pond. But due to this pollution, no fish or no aquatic creature can survive here. So because this place is dumped and this water is no more clean and safe for fish or other aquatic creatures to survive here. That's why we are not able to find any fish here. But see, what I want to show you, whenever we use anything or the waste products, it should not be dumped into natural places like water bodies, because we cannot destroy our environment. It is very important for us to ensure that we have a clean environment. We as citizens, children, you are also growing bigger day by day. So you should also be a responsible citizen. You should maintain the clean and tidiness of your environment. This is a place just opposite to your school. You all come here to study. So if this water is dirty, then mosquito and flies will be started living here. So this place will become a breeding place for mosquito, and it is not at all good for all these mosquitoes or flies to come and accumulate here. So we should not dump any waste products on water. Please use the garbage bin or dustbin to dump your waste products, but not on natural places like pond, rivers or any lake. We should maintain the cleanliness of our environment, and you all have to start it right from today. So it is my message to all of you that we will not encourage water pollution. We will not throw any garbage or waste products. See, for Independence Day, all the flags are also dumped here. We can see orange peels here, the fruit peels. You eat the fruit, you throw it in the garbage bin, but not on the pond or water body. And also the wrappers. You as children, you start doing good things, and this will be carried forward generation after generation. So children, I have shown you this example for all of you to understand that how important water is for all of us, and if we need water in future also, then we have to store water, and we have to make sure that the water is clean and safe even for the next generations who are coming. So for that, you have to start it right from now, and we will not make the pond or any water body dirty. Okay children? So we will not encourage any kind of water pollution or any other pollution, and we make sure we keep all the water bodies clean and pure, so that in future we will able to consume that water for our domestic purpose. I hope you all got my message clearly children. I will see you in the next class. Bye my children.